अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। नावल हमसफर उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। जब से आई हो शहरियार पर एक से बढ़कर एक मुसीबत आ रही है। आज तो हद ही हो गई है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से थाने तक पहुंच गया है। उर्वा तंजिया अंदाज में बोली। उर्वा ने चुपचाप सर झुकाए आंसू पीती हुई सवेरा को देखा। बेहतर है तुम अपना मनहूस वजूद लेकर शहरी की जिंदगी से खुद ही निकल जाओ। कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ। वो तुमसे नफरत करता है, निकल जाओ इसकी जिंदगी से। उर्वा ने सफाकी से कहा। सवेरा को शहरियार के घर उतार कर वो तेजी से गाड़ी भगाकर ले गई। अपने घर पहुंचकर इसने खुद को फ्रेश किया और सेल फोन लेकर बैठ गई। शहरी, कहाँ हो तुम? मेरा ड्रेस शायद वहीं मॉल में रह गया है। उर्वा ने फोन के उठाते ही सवाल किया। बस अभी पुलिस स्टेशन से निकला हूँ, ड्रेस मेरे पास है। तुम बताओ सवेरा किधर है? इसने संजीदगी से पूछा। तुम्हें इसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही? उर्वा ठीक ठाक टप गई थी। उर्वा, वो अभी बच्ची है, तुम्हारा इसका क्या मुकाबला? शहरियान ने इसे समझाया। शहरी, फॉर गॉड सेक, वो इतनी भी बच्ची नहीं है। शायद तुमने इसे कभी गौर से नहीं देखा। उर्वा इसे बच्ची कहने पर जल बुन गई थी और फोन बंद कर दिया। अब वो नेट सर्विंग कर रही थी। फिर इंटरनेट से आज मॉल में अपनी और शहरियार की खबरें देखकर पाकिस्तान के अखबारात को सेंड करने लगी। अब देखना तुम्हारे माँ बाप भी मुझे तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएंगे। वो कंप्यूटर स्क्रीन देखते हुए मुस्कुरा रही थी। इन दोनों के जाने के बाद शहरियार ने तासुब से जमीन पर पड़े शॉपिंग बैग्स को देखा। इन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में रखा और ऑफिसर के साथ पुलिस स्टेशन रवाना हो गया। अपने असरो रसूख को काम में लाकर वो पुलिस स्टेशन से इस आदमी को अंदर करवा कर बाहर निकला। अभी गाड़ी में आकर बैठा ही था कि उर्वा की कॉल आ गई। इससे फारिग होकर अब वो घर की तरफ जा रहा था। घर पहुंचकर इसने बैक सीट से सवेरा के ड्रेस का बैग उठाया और अंदर दाखिल हुआ तो इसकी सीधी निगाह किचन की जानिब उठी, लेकिन सवेरा इधर नहीं थी। पूरा लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था। वो अंदर बढ़ा। सवेरा के दरवाजे पर पहुंचकर इसके कदम रुक से गए। एक लम्हे को इसने अपने हाथों में पकड़े बैग को देखा। फिर कुछ सोचते हुए सवेरा के दरवाजे की नॉब गमाई, पर दरवाजा अंदर से लॉक था। ये लड़की वजिच हुआ इसकी पेशानी पर बल से पड़ गए और इसने दरवाजे को नॉक किया। सवेरा जो घर में आने के बाद दरवाजा लॉक करके अपनी कमाईगी पर, शहरियार के पुलिस स्टेशन में होने पर और इस पर उर्वा के अल्फाज सोच सोच कर रोने का शुगल पूरा कर रही थी, दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर चौंक गई। दस्तक की बढ़ती हुई आवाज सुनकर इसने जल्दी से अपने दुपट्टे से चेहरा साफ किया और उठकर दरवाजा खोला। दरवाजा क्यों लॉक किया? शहरियान ने दरवाजा खुलते ही सवाल किया। जी वो बस ऐसे ही। सवेरा कंफ्यूज हो गई। फिर इसने हिम्मत करके अपनी झुकी नजरें उठाई। आप ठीक तो हैं ना? पुलिस ने आपके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। वो इतनी भी बच्ची नहीं है। इसके कानों में उर्वा की आवाज गूंजी। इसने बगौर सवेरा का जायजा लिया, जिसकी सुर्ख आंखें शिद्दते गरिया की चुगली खा रही थी। घनी चोटी से बाल निकलकर इसके चेहरे को मजीद खूबसूरत बना रहे थे। चेहरे पर इसके लिए फिक्र थी, परेशानी थी। सुनो लड़की, मेरे लिए चाय बना दो। वो अपनी तवज्जो इस पर से हटाते हुए बैग फर्श पर रखते हुए बाहर निकल गया। इसके बाहर जाते ही सवेरा ने डर के मारे रोका हुआ सांस लिया और किचन में आ गई। केतली में चाय का पानी रखा, पत्ती डाली और उबलने का इंतजार करने लगी। आज इसकी ज़हनी अज़ियत हद से सिवा थी। पहले शहरियार उर्वा को शॉपिंग करते देखना, तस्वीर का बनना, शहरियार का इसे माल में अकेले छोड़कर चले जाना, फिर इस गुंडे का तंग करना। इसकी ज़हनी रूह बार बार भटक रही थी। उर्वा की बातें दिलो दिमाग में हलचल मचा रही थी। चाय का पानी उबल उबल कर खुश्क हो चुका था। शहरियार जलने की बू सूंघ कर किचन में आया, जहां सवेरा साकित खड़ी न जाने किन ख्यालात में गुम थी। ये चाय बन रही है या पाए गलाए जा रहे हैं? शहरियार ने चूल्हा बंद करते हुए इसे घूरा। सवेरा इसकी आवाज सुनकर होश में आई। जी बस वो बन गई, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। वो मिनमिनाई और तेजी से दूध पानी सब डालकर चूल्हा जलाया। तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता, पता नहीं किन सोचों में गुम रहती हो।
वो इसे घूरते हुए बोला। स्वेरा का डरा सहमा रूप इसे मजीद गुस्सा दिला रहा था। वो पलटकर किचन से निकलने ही लगा था कि स्वेरा ने इसे आवाज दी, ये आपकी चाय। वो पलटा, स्वेरा चाय का मग थामे खड़ी थी। वो गुलाबी गुलाबी सी रोई रोई सी लड़की इसे अच्छी लग रही थी। इसका दिल चाहा वो इसकी बीगी बीगी पलकों को छू कर देखे। दिल की आवाज पर लब्बैक कहते हुए वो इसके करीब हुआ। ये चाय का क्या करूं? वो सहम कर पीछे हुई। मेरे सर पर डाल दो। वो पीछे हटते हुए गर्राया। जी। स्वेरा ने हैरत से इससे देखा। तुम? शहरियार ने अपनी मुट्ठियां बींच ली। जाओ जाकर अपना काम करो। जी बेहतर। स्वेरा मग हाथों में लिए किचन से निकलने लगी। सुनो लड़की। जी। वो रुकी। स्टूपिड, ये चाय तो देती जाओ। वो बुरी तरह तपा था। स्वेरा ने अपने हाथ में थामे मग को गड़बड़ा कर देखा और जल्दी से इसके पास आकर मग इसे थमाया ही था कि शहरियार ने इसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। शहरियार ने चाय का मग एक हाथ से थामते हुए दूसरे हाथ से स्वेरा की कलाई पर गिरफ्त करते हुए इसे रोका। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। स्वेरा ने अपना चेहरा झुका रखा था, लेकिन इसके चेहरे पर फैली आंसुओं की लकीरें, नाक की सुर्खी, आंखों का गुलाबीपन साफ बता रहा था कि वो रोती रही है। वो चंद लम्हे बगौर इसके रोए रोए चेहरे को देखता रहा, फिर एक गहरी सांस ली। मैंने कहा था ना कि तुम अकेली नहीं हो, फिर तुम क्यों रोई? वो सवाल पूछ रहा था। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? इसने खामोश साकित खड़ी स्वेरा की कलाई को हल्के से झटका दिया। तुम खुद तरसी की बीमारी में मुब्तला हो, हर वक्त खुद को मजलूम समझती रहती हो। खुद पर तरस खा खा कर तुमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। कुछ समझी या मैं ये समझूं कि तुम समझना ही नहीं चाहती? स्वेरा ने हैरत से इसे देखा। इसकी समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहा है। जाओ जाकर मुंह हाथ धो कर आओ। वो इसकी कलाई अपनी गिरफ्त से आजाद करते हुए बोला। स्वेरा चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। शहरियार ने एक गहरा सांस खारिज करते हुए फोन उठाया और होम डिलीवरी से पिज्जा ऑर्डर किया। आधा घंटा गुजर चुका था। डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करके जा चुका था और स्वेरा अब तक मुंह हाथ धोकर बाहर नहीं आई थी। ये लड़की भी सिर्फ डंडे की जुबान समझती है। वो बड़बड़ाया और पिज्जा टेबल पर रखकर इसके कमरे की जानिब बढ़ा। सामने ही मेज के आगे तौलिया हाथ में लिए वो गुमसुम सी खड़ी हुई थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सुनो लड़की, इसने पुकारा तो वो चौंक कर सीधी हुई। तुम इतनी अजीब सी क्यों हो? वो इसके पास आया। हर वक्त किन सोचों में गुम रहती हो कि अपने इर्द गिर्द से भी लाइलम हो जाती हो? इसने स्वेरा के दुले हुए चेहरे को बगौर देखा। पता नहीं, वो हिचकिचाते हुए बोली। शहरियार का बदला हुआ रूप इसे अजीब सा लग रहा था। चलो डिनर कर लो, इसने बुलाया। सॉरी, मैंने तो खाना पकाया ही नहीं, बस आधा घंटा दीजिए, अभी पकाती हूँ। वो तेजी से बाहर किचन के लिए निकलने लगी। मैं पिज्जा मंगवा चुका हूँ, इसने बाहर जाती स्वेरा को टोका। मुझे भूख नहीं है, वो झिझकते हुए बोली। ये डिनर टाइम है, तुम्हें भूख है या नहीं, आई डोंट केयर, फौरन टेबल पर आओ। वो हुक्म देते हुए बाहर निकल गया। हुक्म हाकिम मर्गे मफज्जात। वो बाहर मेज पर आई, कुर्सी घसीट कर बैठी ही थी कि शहरियार ने पिज्जे का स्लाइस प्लेट में रखकर इसके आगे बढ़ाया। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? शहरियार ने सवाल किया। जी। स्वेरा ने हैरत से इसे देखा। वो कहाँ इससे कुछ पूछता था। वो स्वेरा का जी सुनकर ठीक ठाक बदमजा हुआ। तुम हर वक्त इतनी डरी सहमी हुई क्यों रहती हो? हम कजन भी तो हैं। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, मेरा कोई नहीं है। अगर होता तो आज। वो चुप हो गई। तो आज क्या? शहरी ने बोए उचकाई। कुछ नहीं, स्वेरा ने बेदिली से प्लेट खिसकाते हुए कहा। सुनो लड़की, क्या तुम्हें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं लगता? अच्छा चलो अपने बारे में कुछ बताओ। आप? स्वेरा ने हैरानगी से इसे देखा, जो इसे देखना भी पसंद नहीं करता था और आज इससे इसके बारे में पूछ रहा था। आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं और क्यों? स्वेरा ने पूछा। क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। वो आराम से इसकी आंखों में झांकते हुए बोला। स्वेरा की पलकें लर्ज कर रह गई। इसने नजरें चुराई ही थी कि शहरियार ने इसके चेहरे के आगे चुटकी बजाई। क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? वो इसके चेहरे को ऊपर उठाकर इसकी आंखों में झांकते हुए सवाल कर रहा था। आज इस हाल में सिर्फ और सिर्फ
आपकी वजह से हूँ। आपकी वजह से सब मेरे लिए गैर बन चुके हैं। आपका नाम मेरे लिए एक तोहमत बन चुका है। आपने मुझे कबूल न करके हवेली छोड़कर मुझ पर मनहूस का लेबल लगा दिया था। मैं मनहूस हूँ, सुना आपने? इसके जब्त का पैमाना लबरेज हो गया और वो तेजी से उठकर अपने कमरे में भाग गई। शहरयार पुरसोच नजरों से इसे ओझल होते हुए देख रहा था। सवेरा को लेकर वो अपने जज्बात समझ नहीं पा रहा था। जो भी था, वो लड़की धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। इसने अपना माइंड बना लिया था। वो अपने और सवेरा के रिश्ते को बस एक और चांस देकर देखना चाहता था। शायद उम्र के फर्क को लेकर, जहनी मुताबिकत को लेकर जो वो परेशान था, वो सिर्फ इसके मफरूजात हों। चंद लम्हे सोचने के बाद वो फैसला कर चुका था। इसका रुख सवेरा के कमरे की तरफ था। वो शहरयार की तवज्जो से इसकी नजरों से घबरा गई थी और भागकर अपने कमरे में आकर बेड पर सर पकड़े बैठी हुई थी। आप क्यों मेरी जिंदगी में अपनी हमदर्दी की बीक डाल रहे हैं? मैं भला कहाँ आपकी हमदर्दी और तवज्जो के काबिल हूँ? मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप खुद तो उर्वा के संग जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे और मैं, अगर मुझे आपकी तवज्जो की आदत हो गई तो मैं मर जाऊंगी। वो मन ही मन में शहरयार से मुखातिब थी। तभी से खनकारने की आवाज सुनाई दी। इसने चौंक कर सर उठाया तो शहरयार कमरे के दरवाजे पर खड़ा इसे ही देख रहा था। इसने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और इसकी तरफ कदम बढ़ाए। सवेरा के कमरे के दरवाजे की नोक पर हाथ रखकर वो दरवाजे को खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। सामने ही बेड पर फरोजी सादे से कमीज शलवार में मलबूस, दुले दुलाए साफ चेहरे पर अफसरदगी लिए वो इसकी नजरों के सामने थी। वो आज पहली बार इसे मखसूस मर्दाना निगाहों से देख रहा था। सवेरा का बेदाग हुस्न और दिलकश सरापा इसे बावर करवा रहा था कि सामने मौजूद लड़की किसी को भी अपनी तरफ माइल करने की भरपूर सलाहियत रखती है। वह आज इसे बच्ची नहीं लग रही थी। वो हल्के से खनकारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया ही था कि सवेरा इसे देखकर अपनी जगह से घबराकर खड़ी हो गई। आप, कोई काम था क्या आपको? वो हाथ मसलते हुए बोली। शहरयार इसे यकटक देख रहा था। सर से सिरकते हुए आंचल ने इसकी नाजुक पुष्ट पर लहराती गनीसिया चोटी को वाजिया कर दिया था। वो इसे छूकर देखना चाहता था। सवेरा इसकी निगाहों के इर्तिकाज से घबरा चुकी थी। इसके सीने में मौजूद दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। चेहरा खौफ से सुर्ख पड़ गया था। वो मजबूती से कदम उठाते हुए इसके पास आया, जो इसे अपने करीब देखकर सर झुका गई थी। इसने एक भरपूर नजर इसके लर्जते सरापे पर डाली और धीरे से इसके चेहरे पर बिखरी लटों को हाथ से समेटकर इसके कान के पीछे उड़ासा। सवेरा इसके हाथ के लम्स से लर्ज उठी। आप प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं कहूंगी। वो घबरा गई थी, आंखों में नमी उमड़ आई थी। क्या नहीं कहोगी? इसने दिलचस्पी से पूछा। यही कि आपकी वजह से सब, वो बोलते बोलते शहरयार की खुद पर जमी पुरशौक निगाहें देखकर चुप हो गई थी। पलके झुकाकर दम साध गई थी। गनी लरसती पलकों का रक्स इसके सुर्ख सफेद चेहरे को एक मलकूती सा रूप दे रहा था। वो इसे बगौर देखते हुए नम पलकों को अपनी पूरों से छूते हुए इसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। प्लीज, वो इसकी कुर्बत में तड़प उठी। आंखों से आंसुओं की लकीरें निकलने लगी थी। शहरयार, जो इसके नरम और नाजुक वजूद को महसूस कर रहा था, इसकी बढ़ाई हुई आवाज सुनकर चौंक कर पीछे हटा और इसकी आंखों से बहते आंसुओं को बगौर देखते हुए इसे नरमी से खुद से अलहदा करते हुए बड़े बड़े कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। वह इसे एक चांस दे चुका था और इसका रवैया इसकी समझ से बाहर था। वो वाकई बच्ची ही है, इस रिश्ते के तकाजों से न बलद, जो इसके छूने से लर्ज जाए, निगाहों से डर जाए। वो इसके साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चल सकती थी। सॉरी शाह बीबी, मैंने आज इसे एक चांस दिया था, पर शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। वो खुद गुलामी करते हुआ सोने के लिए लेट गया था। वो ऑफिस में काम में मसरूफ था जब इसके फोन पर बाबा साई की कॉल आई। शहरयार, ये क्या बेखुदगी है? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? एक गैर लड़की को हमारे फोन पर तरजीह कैसे दे सकते हो? इसके फोन उठाते ही बाबा साई इस पर बरस पड़े। बाबा साई, हुआ क्या है? वो परेशानी से पूछ रहा था। अपना व्हाट्सएप चेकअप करो, अपना व्हाट्सएप चेक करो। किसी दिन
तुम्हारी ऐसी वाकयात हरकतों से मेरा हार्ट फेल हो जाना है। गजब खुदा का, अब तुम लड़कियां भी लाने लगे हो। वो गुस्सा से बोल रहे थे। वो शहरियार अपनी और उर्वा की माल वाली तस्वीर देखकर हैरान रह गया था। बाबा साई, आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। देखो शेरू, कह दो ये खबर झूठी है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं सुनना। वो इसकी बात काटते हुए बोले, वैसे भी तुम अपनी शाह बीबी से 1 साल तक अपने और सवेरा के रिश्ते को निभाने का वादा करके गए थे, फिर ये सब। वो परेशान थे। सॉरी बाबा जी, सॉरी बाबा साई, आप बेफिक्र रहिए। 1 साल तक मैं अपनी जिंदगी में किसी को भी शामिल नहीं करने वाला। शेरू, मैं तुम्हारी माँ और पुप्पो जल्द आ रही हैं। मैं अपनी आंखों से तुम्हें और सवेरा को एक साथ जिंदगी गुजारते देखना चाहता हूँ। मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा है। मैं अपनी नजरों से तुम्हें ये रिश्ता निभाते हुए देखना चाहता हूँ। वो 2 टोक लहजे में बोलते हुए फोन बंद कर गए थे। शहरियार खुद बहुत हैरान था कि पाकिस्तान तक इसकी और उर्वा की तस्वीर और खबरें कैसे पहुंची। दफ्तन इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। सवेरा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो लबीजते हुए गर्राया। अब जो भी था वो किसी भी सूरत अपनी और उर्वा की मंगनी की खबर मीडिया तक नहीं पहुंचने देना चाहता था, ना ही पाकिस्तान तक। कुछ देर तक सोचने के बाद इसने ऐना को इंटरकॉम पर अंदर आने की हिदायत की। यस सर। ऐना कॉपी पेन लेकर अंदर आई। ऐना तुम्हें एंगेजमेंट पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, शहर से दूर मेरे फार्म हाउस में, इसी फ्राइडे को। ओके सर, आप मुझे गेस्ट लिस्ट दे दीजिए और लड़का लड़की के नाम बता दीजिए, मैं सब अरेंज कर लूंगी। वो इस बात में सर खिलाती हुई बोली। गेस्ट लिस्ट मिस उर्वा बना चुकी हैं, इनसे ले लीजिए, लेकिन ख्याल रहे ये एक सीक्रेट सेरेमनी होगी। इसमें मीडिया का एक भी बंदा शामिल नहीं होना चाहिए और ना ही इस मंगनी की खबर आउट होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? वो सख्ती से बोला। ओके सर। ऐना ने सर खलाया। वन मोर थिंग, इस लड़की सवेरा को भी अपने साथ ले जाओ। अच्छा है, थोड़ा काम करेगी तो बिजी रहेगी। वो इसे रोकते हुए बोला। सर, एंगेजमेंट किसकी है, आप नाम तो बताइए, केक पर लिखवाने होंगे। ऐना ने सवाल किया। उर्वा और मेरी एंगेजमेंट है, और हाँ, एक रिंग भी अरेंज करनी है। सर, आप और उर्वा मैम। ऐना शॉक्ड हो गई। एनी प्रॉब्लम? शहरियार ने ऐना को घूरा। नो नो सर, नो प्रॉब्लम। वो बुखलाते हुए बोली। ओके, फिर जाओ, अपना काम करो और आज ही सवेरा को लेकर फार्म हाउस शिफ्ट हो जाओ। सर, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को हेल्प के लिए साथ ले जा सकती हूँ? ऐना ने झिझकते हुए पूछा। श्योर, नाउ यू मे गो। इसने ऐना को बाहर का रास्ता दिखाया। ऐना ने बाहर अपनी टेबल पर आकर जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और कानों पर फोन लगाती हुई बाहर निकल गई। हेलो ब्रैडली, वो सवेरा के हस्बैंड, मेरे बॉस अपनी गर्लफ्रेंड से एंगेजमेंट कर रही हैं। वो अफसोस से इसे बता रही थी। कुछ देर ब्रैडली से बात करने के बाद इसका रुख शहरियार के घर की तरफ था। शहरियार की कुर्बत, फिर अचानक इसे छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाना, ये सब सवेरा की समझ से बाहर था। शहरियार के जाने के बाद वो काफी देर तक खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती रही। रात भर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो शहरियार का सामना करने से घबरा रही थी, इसलिए सुबह 5 बजे ही वो शहरियार का नाश्ता, जूस, अखबार सब मेज पर तैयार करके अपने कमरे में बंद हो गई थी। शहरियार को सोचते सोचते कब इसकी आंख लगी, इसे पता ही नहीं चला। बाहर से वक्फे से बजती इतलाई घंटी से इसकी नींद में खलल पड़ा। वो उठकर मेन दरवाजे पर आई। की होल से बाहर देखा तो ऐना खड़ी थी। हेलो ऐना, वो दरवाजा खोलते हुए खुशदिली से मुस्कुराई। तुम ठीक हो? ऐना ने अंदर दाखिल होकर बगौर इसकी सूजी सुर्ख आंखों को देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, पर तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? सवेरा इसकी नजरों के इर्तकाज से उलझ गई। आर यू मैड? सवेरा, तुम्हारा हस्बैंड एक दूसरी लड़की से मंगनी कर रहा है और तुम ठीक हो? ऐना ने इसे लताड़ा। मेरा हस्बैंड? तुम्हें किसने बताया? सवेरा ने खाइफ होकर पूछा। मैंने इस दिन कैफे में खुद सर को कहते हुए सुना था कि तुम इनकी वाइफ हो।